बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज हम इंग्लिश कैलीग्राफ़ी यानी अंग्रेज़ी खुशख़ती सीखने जा रहे हैं। तो चंद लाइनों की प्रैक्टिस के बाद आप इंशाअल्लाह 80% आपकी अंग्रेज़ी बेहतरीन हो जाएगी कि किस तरीके से आपने कौन सा हर्फ बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने कलम को चेक करना है। हमारा जो कलम उसका जो कट है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेपर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्दू और अरबी के लिए हमने देखा था कि तिरछा कलम हमें चाहिए होता है और इसके लिए बिल्कुल सीधा चाहिए होता है। इसके बाद हमने कुछ लाइनें ड्रॉ करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब ये लाइनें आप अच्छी तरीके से लिखना सीख जाएंगे तो आपने समझें कि 80% अंग्रेज़ी कैलीग्राफ़ी सीख ली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, ये लाइनें इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कुछ लाइनें हमने सीधी बनाई, कुछ एक साइड झुकी हुई और कुछ उसके मुखालिफ सिमत में झुकी हुई। इसी तरह अब हमने बारीक सीधी लाइनें बनानी हैं और कुछ लेटी हुई सीधी लाइनें और इसी तरह छोटी छोटी भी सीधी लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के बाद आप इंशाअल्लाह जब आप देखेंगे इन्हीं लाइनों को इस्तेमाल करते हुए हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे अंग्रेज़ी के और आप अपनी राइटिंग को संवार सकेंगे। चलें, अब हमने देखा एक हमने डंडी बनाई, वहीं से हमने लाइन को इस्तेमाल किया। अब हमने छोटी लाइन ऊपर लगा के उसके बाद एक मोटी लाइन जो तिरछी थी वो इस्तेमाल की। इसी तरह फिर छोटी लाइनों को नीचे इस्तेमाल किया और अब एक लेटी हुई लाइन यानी पैरेलल लाइन हमने उठा के वो इस्तेमाल की। अब आपने देखा कि एक खूबसूरत ए जो है तैयार हो गया है सिर्फ इन लाइनों की प्रैक्टिस के बाद। बहुत आसान तरीका है, छोटे छोटे बच्चे सीख सकते हैं, आप ख़ुद सीख सकते हैं। आपने इसके लिए करना क्या है कि अपने एक कॉपी के पेज पे इसी तरीके से थोड़े थोड़े फासले पे ए लिखते जाना है और नीचे भी एक एक लाइन छोड़ के इसी की प्रैक्टिस करनी है। 3-4 सफ़े अगर आपने इस तरह भर लिए तो आप एक खूबसूरत ए लिखने के काबिल हो जाएंगे। अब दूसरा मरहला जो है वो डबल पेंसिल से लिखने का है। इसके लिए हमने 2 पेंसिलों को बांध रखा है और ये उर्दू के हिसाब से बंधी हुई हैं, इसलिए एक पेंसिल आगे और एक पीछे है, यानी तिरछा कलम बन रहा है। तो सबसे पहले इसको भी हमने सीधा करना है, क्योंकि जैसे हमने कट मार्कर से लिखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें सीधा कलम चाहिए। तो मैंने इसे सीधा कर लिया है, लाइन के साथ देखें बिल्कुल बराबर हो रहा है। अब इसको हमने नाप के भी देख लिया, बिल्कुल सीधा है। अब हमने इससे भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है लाइनों की जैसे हमने कट मार्कर से की, ताकि इसमें हमारा हाथ सेट हो जाए और उसके बाद हम इससे लिखने के काबिल हो जाएं। तो इसी तरह हम लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं जैसे ऊपर हमने की हैं और ये प्रैक्टिस आपने करनी है, इसलिए कि जब कट मार्कर से तो आप छोटा लिख सकते हैं, डबल पेंसिल से आप बड़ी लिखाई लिख सकते हैं। इससे और भी मोटा आप इसको कर सकते हैं। अगर बीच में डबल पेंसिल के बीच में कोई और चीज़ फंसा लें तो ये और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। जितनी बड़ी हेडिंग आपने लिखनी है आसानी से लिखा जा सकता है। देखा, मैंने कुछ ये लाइनें ड्रॉ की हैं। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैं एक ए आपको बना के दिखाऊंगा। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक की प्रैक्टिस करनी है ताकि हर हर्फ को, हर अल्फ़ाबेट को अच्छी तरीके से लिखना हमें आ जाए। अब मैंने एक बारीक लाइन, ये एक पेंसिल थोड़ी हल्की है उसको मैंने दोबारा ताज़ा किया है, तो एक बारीक लाइन खींची और उसके बाद हमने एक दूसरी वाली साइड की मोटी लाइन, फिर बीच की छोटी लाइन। अब इसको मैंने ज़रा वाज़ेह करने के लिए, अगर आपके पास पॉइंटर वगैरह हो तो इससे आप इसको साइडों से परमानेंट कर सकते हैं, ताकि बाद में जब कलर वगैरह इसमें भरें तो इजीली आप भर सकें और पेंसिल जो है वो उसको आप रेज़र से मिटा लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।